ओम नमः शिवाय। जय माता दी। राधे राधे सभी को। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। मैं हूं आपके साथ स्मिता तिवारी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रमा एकादशी के बारे में। ज्योतिष शास्त्र में हर त्यौहार व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। हर माह के दोनों पक्षों की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी का व्रत रखा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर रमा एकादशी का व्रत रखा जाता है। यह व्रत रखकर रमा अर्थात माता लक्ष्मी के पति भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पुराणों के अनुसार रमा एकादशी व्रत कामधेनु गाय को घर में रखने के समान फल देती है। सभी एकादशियों में रमा एकादशी को सबसे शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे रमा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह एकादशी दिवाली के 4 दिन पहले आती है। कहा जाता है कि रमा एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या सहित अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति रमा एकादशी के दिन व्रत रखता है उसके सभी पाप मिट जाते हैं, समृद्धि और संपन्नता बढ़ती है और लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि रमा एकादशी की तिथि क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, रमा एकादशी को पारण करने का समय क्या होगा, रमा एकादशी का महत्व क्या होता है, रमा एकादशी करने की पूजा की विधि क्या होती है और रमा एकादशी के दिन हमें ऐसे कौन से उपाय करने चाहिए, रमा एकादशी को करने के नियम क्या होते हैं, साथ ही रमा एकादशी को रमा एकादशी क्यों कहा जाता है। यह सारी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिएगा और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले रमा एकादशी की तिथि जान लेते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 8 नवंबर 2023 को सुबह 8:23 पर शुरू होंगी, जो अगले दिन 9 नवंबर 2023 को सुबह 10:41 पर समाप्त हो जाएंगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 9 नवंबर 2023 को रखा जाएगा। तो चलिए रमा एकादशी की पूजा का मुहूर्त जान लेते हैं। रमा एकादशी के दिन पूजा 9 नवंबर को सुबह 6:39 से सुबह 8 बजे तक आप लोग कर सकते हो। तो चलिए रमा एकादशी व्रत का पारण करने का समय जानते हैं। रमा एकादशी का पारण 10 नवंबर 2023 को किया जाएगा। इस दिन आप सुबह 6:39 से सुबह 8:50 के बीच पारण कर सकते हैं। तो इस तरीके से रमा एकादशी की तिथि थी, पूजा का शुभ मुहूर्त था और पारण का समय था। तो चलिए अब रमा एकादशी का महत्व क्या होता है वह जान लेते हैं। कार्तिक का महीना भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना के लिए समर्पित है, जिस वजह से इस व्रत का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। रमा एकादशी को पुण्य कर्म के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इसे भगवान विष्णु के सबसे प्रिय एकादशी में से एक माना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति सच्चे मन से रमा एकादशी का व्रत करता है उसे बैकुंठ की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही हर तरह के पापों और समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल मिलता है। इस दिन तुलसी की पूजा जरूर करना चाहिए, क्योंकि तुलसी जी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए, इससे इस व्रत का 2 गुना फल मिलता है। तो यही था रमा एकादशी व्रत का महत्व। तो चलिए रमा एकादशी के व्रत को करने की पूजा की विधि क्या होती है वह जान लेते हैं। इस दिन हमें सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करना चाहिए। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करना है। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखना चाहिए। भगवान विष्णु की आरती करना है। भगवान विष्णु को भोग लगाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करना चाहिए। तो यही था रमा एकादशी को करने की पूजा की विधि। तो चलिए अब यह जानते हैं कि इस दिन हमें ऐसे कौन से उपाय करने चाहिए। तो सबसे पहले धन लाभ के लिए हमें कौन सा उपाय करना है वह जानते हैं। रमा एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में शालिग्राम जी की स्थापना करें और उनकी विधि विधान के साथ पूजा करें। ऐसा करने से साधक के जीवन में आ रही आर्थिक समस्याएं दूर होती है, साथ ही धन लाभ के योग भी बनते हैं।
अब दूसरा उपाय जानते हैं जो है तुलसी से संबंधित। तुलसी विष्णु जी की प्रिय मानी गई है। ऐसे में रमा एकादशी के दिन तुलसी की मंजरी तोड़कर उसे अपनी तिजोरी या पर्स में रख ले। इससे व्यक्ति को आर्थिक तंगी से छुटकारा मिल सकता है। वहीं रमा एकादशी के दिन तुलसी की पत्तियों को लाल कपड़े में बांधकर उसे अपने बेडरूम की अलमारी में रखें। इसके बाद रमा एकादशी के बाद पड़ने वाले शुक्रवार को तुलसी के पत्तों को भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को समर्पित करें। इस उपाय को करने से वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानियां दूर हो जाती है। अब तीसरा उपाय जानते हैं जो है नौकरी में तरक्की से संबंधित। एकादशी के दिन एक सिक्का लेकर उसकी पूजा करें और उस पर रोली, अक्षत और पुष्प चढ़ाएं। इसके बाद इस सिक्के को एक लाल कपड़े में बांधकर अपने ऑफिस की डेस्क पर रख दें। ऐसा करने से कार्य क्षेत्र में तरक्की के योग बनते हैं। तो यही थे वो उपाय जो आपको रमा एकादशी के दिन करने हैं। तो चलिए अब यह जानते हैं कि रमा एकादशी व्रत के दिन हमें किन नियमों का जरूर पालन करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार व्रत के दिन व्यक्ति को चावल का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जो व्यक्ति चावल का सेवन करता है उन्हें अगले जन्म में रेंगने वाले जीवों की योनि में जन्म होता है। एकादशी व्रत के दिन तुलसी के पत्ते या टहनी को नहीं तोड़ना चाहिए। इसके साथ तुलसी के पौधे में जल भी नहीं डालना चाहिए। ऐसा करना पाप की श्रेणी में आता है। मान्यता यह है कि एकादशी के दिन तुलसी माता भगवान विष्णु के लिए निर्जला उपवास रखती है। रमा एकादशी के दिन मन में सकारात्मक भाव रखना चाहिए और व्यक्ति को किसी भी प्रकार के तनाव से दूर रहना चाहिए। इस दिन तन और मन की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एकादशी के दिन किसी से भी झूठ न बोले और अपशब्द का प्रयोग न करें। ऐसा करने से व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है। एकादशी व्रत के दिन तामसिक चीज़ों से दूर रहना चाहिए। तो इन्हीं नियमों का पालन हमें एकादशी व्रत के दिन करना है। तो चलिए अब यह जानते हैं कि रमा एकादशी को रमा एकादशी क्यों कहा जाता है। बता दें कि रमा एकादशी चातुर्मास की आखिरी एकादशी होती है। इसके बाद देववटी एकादशी आती है। इसके साथ ही दिवाली से पहले रमा एकादशी पड़ती है। इसलिए इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करना भी शुभ माना जाता है। माता लक्ष्मी को रमा नाम से भी जानते हैं, इसलिए इसे रमा एकादशी के नाम से जानते हैं। इसलिए कार्तिक मास के कृष्ण पक्षी इस एकादशी को भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। इससे सुख, समृद्धि, धन संपदा की प्राप्ति होती है। तो इस तरीके से रमा एकादशी की संपूर्ण जानकारी हमने आपको दे दी है जो आपके बहुत काम आएंगी। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। और इस वीडियो को अपने परिजनों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। हमारे चैनल पर ऐसी वीडियो आती है। मिलते हैं अगले ऐसी किसी और वीडियो में। ओम नमः शिवाय।